Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with AD. ओके आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज़ लैंगमन्स थ्योरी ऑफ डायामैग्नेटिज्म। बेसिकली हमारे 3 टॉपिक बाकी हैं। हमें पता है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स 3 तरह के होते हैं, तो उन 3 तरह के मटेरियल्स के अबाउट 3 तरह की थ्योरीज हैं, राइट। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें, जो आज हमारा टॉपिक है, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स विच आर स्लाइटली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। यानी एक ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको मैग्नेट क्या करता है, स्लाइटली, ये थोड़ा सा रिपेल करता है। उनके बारे में हमने पढ़ा है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, नेगेटिव होने का मतलब भी यही है कि वो रिपेल होते हैं मैग्नेट की तरफ से। उनकी जो डोमेन्स होती हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसके एंटी पैरेलल होती हैं। तो आज हम देखते हैं जी कैसे उसकी मैग्नेटिक सस्केप्टेबिलिटी जो है वो नेगेटिव होती है। उसी को हमने ड्राइव करना है। बेसिकली ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो मैंने इसके 2 पार्ट्स किए हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है हम हाफ डेरिवेशन करेंगे। ओके राइट, ये जो थ्योरी अब आपके सामने है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इस सारे में सिर्फ ये बताया हुआ है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के मूव करते हैं एक एटम के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस की, तो हमें पता है एक मूविंग चार्ज जो है वो करंट, उसको हम कहते होते हैं। और जब भी किसी चीज़ में से करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इनकी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लाजमी बात है, राइट। तो ये जब मूव कर रहे हैं तो इनको न्यूक्लियस बेसिकली जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये मूव कर रहे हैं। अगर हम बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वो जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, इनकी मैग्नेटिक फील्ड को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, और उसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करें इनकी मोशन के ऊपर भी इफेक्ट करेगा। यानी अगर हम इसको करंट काउंट करते हैं तो वो उनकी मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेगा। तो उनकी फ्रिक्वेंसी जिससे वो रिवॉल्व कर रहे थे न्यूक्लियस गियर्स, वो भी चेंज हो जाएगी। अगर पहले वाली फ्रिक्वेंसी को हम ओमेगा नॉट कहें, तो अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो उनकी फ्रिक्वेंसी होगी उसे हम ओमेगा कहेंगे, राइट। तो बाकी आप पढ़ लेंगे यहाँ से, ये सारा वही लिखा हुआ है जो थ्योरी मैंने भी आपको बताई है। ओके, अब यहाँ पे हम अपने डेरिवेशन को शुरू करते हैं। अगर ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है इलेक्ट्रॉन की, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया बाहर से, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस की, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, ओमेगा नॉट, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उस इलेक्ट्रॉन को मिल रही है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, उसे हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, mv²/r। तो अब चूंकि अभी मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया, तो इस एफ सी को हम एफ नॉट का नाम देते हैं, इस वी को हम वी नॉट का नाम देते हैं। ये वो वेलोसिटी है, ये वो स्पीड इलेक्ट्रॉन की जिससे वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस व्हेन नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट, तो वी नॉट की जगह हम लिखेंगे आर ओमेगा नॉट। अब क्या होगा, जिसका स्केयर ओपन करेंगे तो एम आर स्केयर ओमेगा नॉट का स्केयर ओवर आर, ये जो आर है इस आर से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एम, इधर एक आर रह जाएगा और ओमेगा नॉट का स्केयर आपके पास आ जाएगा, राइट। अब हमने क्या, ये तब है हमारे पास एक्सप्रेशन जब मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया। तो ये वो फोर्स है जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द। अब अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो जाहिर बात है वो मैग्नेटिक फोर्स भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगी, और उस फोर्स को हम नाम देते हैं लॉरेंट्ज फोर्स का। और लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एल इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। बेसिकली क्यू चार्ज है, और हम चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात करें इसलिए यहाँ पे माइनस ई आया, इंटू वी क्रॉस बी। एज वी नो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो वी क्रॉस बी इज इक्वल टू बी बी साइन थीटा। नाउ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन and applied magnetic field is of 90 degree, so we will put here theta is equal to 90 degree। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई वी बी साइन 90, साइन 91 हो जाएगा,
तो हमारे पास क्या आएगा, एफ एल इज इक्वल टू माइनस ई वी बी। राइट, नाउ वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अब v की जगह क्या आ जाएगा, आर ओमेगा एफ एल लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस ई आर ओमेगा v। अब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, तो उसको अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल रही है वो दो किस्म की फोर्स की वजह से मिल रही है। निकलस की फोर्स की वजह से, जिसे हमने एफ नॉट का नाम दिया, और लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से जो हमारे लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है। तो एफ नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम आर ओमेगा नॉट का स्केयर प्लस लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस ई आर ओमेगा बी, जो अभी हमने ड्राइव किया है, इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। एम ओमेगा नॉट का स्केयर आर प्लस माइनस ई आर ओमेगा बी इज इक्वल टू वी की जगह फिर हमने आर ओमेगा पुट किया, क्योंकि हम इस पूरे एक्सप्रेशन को फ्रिक्वेंसी की टर्म में लिखना चाह रहे हैं। एम आर ओमेगा होल का स्केयर ओवर आर, एम ओमेगा नॉट का स्केयर आर प्लस इंटू माइनस ई आर ओमेगा बी इज इक्वल टू एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर आएगा, तो एक आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास आर आ गया, ओमेगा स्केयर आ गया। नाउ एम ओमेगा नॉट का स्केयर आर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ई आर ओमेगा बी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्केयर आर। अब यहाँ पे देखिए माइनस एम ओमेगा स्केयर आर माइनस ई आर ओमेगा बी, ये प्लस है तो इधर आके ये माइनस हो गया, माइनस एम ओमेगा स्केयर आर माइनस ई आर ओमेगा बी वैसे ही आ गया। ये जो प्लस है इसको हमने एंड पे लिखा, एम ओमेगा नॉट आना था, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ आना है एम ओमेगा नॉट का स्केयर आर इज इक्वल टू 0। माइनस एम आर कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा ओमेगा स्केयर, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस के बजाय हम यहाँ प्लस लगाएंगे। आर बाहर है, ई ओमेगा बी बचना था, क्योंकि हमने एम कॉमन लिया और इसमें यहाँ एम नहीं है, तो यहाँ पे हम एम से डिवाइड कर देंगे। माइनस कॉमन है तो साइन चेंज होने की वजह से यहाँ प्लस की बजाय हम क्या लगाएंगे, माइनस। और मैंने पहले बताया कि यहाँ ओमेगा नॉट्स के बेसिकली खड़ा हुआ है, एम भी बाहर आर भी बाहर, तो ओमेगा नॉट का स्केयर बाकी रह गया यहाँ पे इज इक्वल टू 0। ये जो एम आर इधर माइनस एम आर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होकर ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी ये एक्सप्रेशन रह जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ई बी ओवर एम इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का स्केयर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली ओमेगा के अंदर, राइट। अब एज वी नो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस इंटू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये a इज इक्वल टू 1 है इस इक्वेशन में, b स्मॉल b की वैल्यू है ई बी ओवर m, और c यानी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा नॉट का स्केयर, तो वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। b की जगह आ गया ई बी ओवर m प्लस माइनस फिर b की जगह क्या आ जाएगा, ए बी ओवर एम होल का स्केयर माइनस 4, ए की जगह 1 आएगा और सी की जगह माइनस ओमेगा नॉट का स्केयर हम यहाँ पे लिख देंगे। 2 इंटू ए की जगह फिर हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया। ओके, माइनस ई बी ओवर एम वैसे ही आ गया, प्लस माइनस ई बी ओवर 2m होल का स्केयर लिख दिया जी, माइनस माइनस प्लस 4 ओमेगा नॉट का स्केयर ओवर 2 1 जार 2। अब इस 2 को एक बार हम ई बी ओवर एम के नीचे लिख देंगे, एक बार इस 2 को हम इस पूरे एक्सप्रेशन के नीचे लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये एम बी चूँकि डिवाइड हो रहा है, बी सी और 2 भी डिवाइड हो रहा है, तो दोनों को इकट्ठा लिख देंगे, माइनस ई बी ओवर 2m प्लस माइनस ई बी ओवर एम होल का स्केयर प्लस 4 ओमेगा नॉट का स्केयर ओवर 2 को हमने वैसे ही लिख दिया, माइनस ई बी ओवर 2m आ गया प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे 2 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचना चाहिए यहाँ पे, ओमेगा 2 ओमेगा नॉट स्केयर यहाँ पे आना है, राइट। प्लस 2 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई बी ओवर 2m होल का स्केयर, हमने 2 अगर कॉमन ले लें यहाँ से, ओके, माइनस ई बी ओवर 2m प्लस माइनस ओमेगा नॉट का स्केयर यहाँ पे आ गया हमारे पास, प्लस ई बी ओवर एम 2m होल का स्केयर को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब इफ ई बी ओवर 2m इज़ वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट, तो फिर हम ई बी ओवर 2m को अप्रोक्सीमेटली 0 पुट कर सकते हैं, वही हमने पुट किया, माइनस ई बी ओवर 2m प्लस माइनस ओमेगा नॉट स्केयर प्लस 0 आ जाएगा हमारे पास।
अब यहाँ पे देखिए ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ई बी ओवर टू एम प्लस माइनस ओमेगा नॉट का स्केयर माइनस ई बी ओवर टू एम प्लस माइनस स्केयर स्केयर से कैंसिल ओमेगा नॉट आ जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू अब ये जो ई बी ओवर टू एम है इसको हमने नाम दे दिया ओमेगा एल का लार्मर फ्रिक्वेंसी, क्योंकि लार्मर ने इसको कैलकुलेट किया था उसके नाम से ओमेगा एल प्लस माइनस ओमेगा नॉट आ जाएगा। या फिर हम लिख सकते हैं ओमेगा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा नॉट को पहले लिख लें, माइनस ओमेगा एल को बाद में लिख दें। तो ये जो ओमेगा एल इज इक्वल टू ई बी ओवर टू एम है इसे हम बोलते हैं लार्मर फ्रिक्वेंसी। अब ये जो प्लस माइनस है ये हमें बता रहा है बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पीड पैरेलल होगी मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, वो स्लो डाउन हो जाएंगे, जबकि वो इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगी वो उनकी वो स्पीड अप हो जाएगी, यानी उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसे हम बोलते हैं लार्मर थ्योरम, राइट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट हाफ जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।